पिछले दिनों कुछ इस तरह की ख़बरें हमें मिली कि जिससे ये एहसास मज़ीद बढ़ा कि जुए की तबाहकारियाँ हमारे माशरे में शब व रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं और जुए से किस कदर हमारे मामलात तबाह व बर्बाद होते हैं। ख़बरें दिखाता हूँ कि जुआ किस तेज़ी के साथ हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है। आइए कुछ ख़बरें देखते हैं। जुआरी 10 साला बेटी हार गया, बूढ़े चौधरी से जबरदस्ती निकाह। जुआरी बाप 15 साल की बेटी को जुए में हार गया। जाम शोरो, जुआरी अपनी 4 बच्चियों समेत घर जुए में हार गया। लाड़काना, जुआरी बाप 5 बेटियों को दाव पर लगाकर हार गया। तेरी बीवी मेरी हार गया तो ये नहीं बोलता कि तेरी बीवी ला कर दे, माज़ अल्लाह, ये भी चोट करने के लिए कह रहा हूं। ये बेगैरत इंसान जाकर घर पर उसकी बीवी लेने चला जाता है कि भाई तुझे जुए में जीता हो, चल मेरे साथ, और ना चलने पर अब छोड़ के बीवी को मारेगा, बच्चियां उठा कर दे देगा कि बच्चियां जाओ, मेरी लगते जिगर, मेरे कलेजे के टुकड़े, जाओ, मैं तुझे जुए में हार गया। जरा सोचो यार, आपको हैरत हो रही होगी कि यार ये कौन सी कहानियां उठा कर ले आया। ये कहानियां नहीं है, अखबार की खबरें हैं। जो मेरे पास इतने सारे पेपर रखे हुए हैं, देखिए ये सारे पेपर हैं, ये सारी खबरें अखबार की। बड़ा जुआ खेलने के लिए जाते हैं, जी हाँ, बड़े जुआरी, और वो स्टैंडर्ड कहलाते हैं, उनको कौन बुरा भला बोलेगा। जैसे हमारे यहाँ मॉडर्न और बास ऐसे घरानों के अंदर जो लड़कियां नाचती है तो इनको कोई थोड़ी बोलेगा तुम लोगों की गैरत का जनाजा निकल गया है कि तुम्हारे घरों की लड़कियां तुम्हारे सामने नाच रही होती हैं। तो मॉडर्न फैशन तो पढ़ा लिखा तबका कहलाता है ना। तो ये हमारे पास अजीब व गरीब तकसीम हो गई है। बड़े से बड़ा सूदखोर, बड़े से बड़ा वो मेहमान खुसूसी बन जाता है। हमारे तकसीम है। कितने ममालिक है जिनकी फुटपाथ जुए के लिए वक्फ है। हाँ, फुटपाथों पर जुए। अच्छा, फिर इनमें कोई तमीज़ नहीं है। इनमें 30 साल, 25 साल, 20 साल, 18 साल, 60 साल, 70 साल, बिल्कुल वो मौत बिल्कुल बस आ ही गई। इतना बूढ़ा आदमी है, बिल्कुल यूं हिल रहा होगा, हाथ भी कांप रहे होंगे, लेकिन फिर भी जुआ खेल रहा होगा। पूरे बदन में रेशादारी, फिर भी जुआ खेल रहा होगा। चल इस बॉल के ऊपर ये होगा, चल लगी नहीं यार, इस फुटबॉल की इसकी के ऊपर ये होगा, लगी, ये लगी तेरी मेरी, लगी तेरी, इसमें जो लगती है ना वो बस लगती है। तेरी भी लगती है, मेरी भी लगती है। ऐसी लगती है कि आग लगती है, आग ऐसी लगती है कि कत्ल हो जाते हैं। लगी तेरी मेरी, हाँ, लगी तेरी मेरी। बात बात पर जुआ, बात बात पर जुआ। 8 आने की आमदनी होती है, 1 रुपए का जुआ खेलते हैं। हर वो खेल जिसमें ये शर्त हो कि मगलूब यानी नाकाम होने वाले की कोई चीज गालिब यानी कामयाब होने वाले को दी जाएगी, ये कीमार यानी जुआ कहलाता है। जुआ को अरबी में कीमार कहते हैं, काफ, मोटे काफ से। अली मोहम्मद कोसो, डीएसपी जमशेद क्वार्टर। मैंने जहाँ देखा है कि एक तो जुआ, एक तो टाइम पास करने के लिए, दूसरे ये लोग गरीब लोग ये सोचते हैं कि शायद हम जो है इस जुआ खेलने में से फलां बंदा अमीर हो गया है, फलां बंदा अमीर हो गया है और हम भी अमीर हो जाएंगे। बड़े लोग भी खेलते हैं, गरीब भी खेलते हैं। तो आजकल जुआ के कई किस्म हैं। पहले तो पत्ते से भी होती थी, आज सुना है सट्टा भी है। और ये भी मुझे पता चला है कि कुछ लोग ऐसे भी जुआ खेलते हैं जो रोडों पे बैठ जाते हैं, आपस में शर्त लगाते हैं कि आज इस रोड से 50 गाड़ियाँ गुजरेगी, दूसरा बोलता है नहीं 100 गाड़ियाँ गुजरी। फिर उनको सारा दिन वहाँ गुजर जाता है गाड़ियाँ गिनते हुए। उनको कोई पता नहीं होता है कि मेरे घर पे पीछे क्या हो रहा है, पीछे मैंने कुछ लेके देना है, खाने पीने की चीज़ें हैं नहीं है, कपड़ा गंदी है नहीं है, या कोई मेरा बच्चा बीमार है या नहीं। वो सारा दिन उसका वो रोड पे बैठा होता है, गाड़ियाँ गिनती करता रहता है। लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये जुआ हराम है और गैर कानूनी है। घर में बीमार पड़ा हो या लाश पड़ी हो, उसकी भी पता नहीं, दोष नहीं होता है, बोलता है एक गेम खेल लूँ, एक गेम खेल लूँ। एक खेलते 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 वो ये सोच रहा है कि अभी इस गेम में मैं जीत लूँगा, इस गेम में मैं जीत लूँगा, इस गेम में जीत लूँगा। उसी जीत के आसरे बैठ के वो जो है ना, वो घर का सारा हर चीज़ लुटा देता है। जेवर बेच देते हैं, घर के कपड़े बेच देते हैं, हर चीज़ पर भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। जुआ एक बहुत ही हमारे माशरे के लिए नासूर है। एक ऐसा मर्ज है कि आदमी अगर जब बैठ जाता है ना, तो उसको पता नहीं चलता है कि मैं कितनी टाइम बैठा हूँ। इसके लिए हम सब मिल के कोशिश करें ताकि इस नासूर को ख़त्म करें। दावत इस्लामी बहुत अच्छा काम कर रही है, जुआ के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है। और मैं भी इसी मुहिम में पब्लिक को मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहरबानी करें, अल्लाह के वास्ते इस मुज़िम मर्द से अपनी जान छुड़ाएँ। और दोस्तों को सबको कि जिनके दोस्त वगैरह ये खेलते हैं वो उनको हिदायत करें।
ऐसे जज्बात और इजहार करने वालों की भी इंतज़ामिया में वैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, और चाहते हैं कि ये माशरा हमारा जो है ना वो बुराई से बच जाए, लेकिन अब वो बुरे लोग कहाँ नहीं होते वाला हिसाब है। तो बाज़ बीच में फिर पढ़ कर और ले दिला कर ये जब जो तरकीबें बनाते हैं, इससे फिर ये अड्डे परवान चढ़ते हैं, या फिर यहाँ से फिर आमदनी का ज़रिया शुरू हो जाता है, फिर इससे ही अड्डे और दीगर चीज़ें परवान चढ़ती हैं। तो अगर ये सही मायनों में कानून नाफिज कर दिया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे ये जुए के अड्डे और इस तरह के दीगर गुनाहों भरे जो अड्डे हैं ये बंद हो सकते हैं, और कई घरों में खुशियाँ दाखिल होंगी। आप सोचिए कि जिन जुआरियों को आप जुए से बाज रख लोगे, जहाँ महल्ले में गलियों में अड्डे बंद हो जाएंगे, आप सोचिए कि उनके घर वाले, उनकी बीवी बच्चे, उनके माँ बाप आपको कितनी दुआएं देंगे। दो तीन चीज़ें होती हैं, तो घर का फ्रस्ट्रेशन होता है, माँ बाप की अदम तवज्जोही, और बड़े बच्चे के साथ निगलेंसी होती है या छोटे के साथ, ये तो घर से माहौल शुरू होता है। जब आदमी माशरे की तरफ जाता है तो वहाँ इंसान को हर किस्म के लोग मिलते हैं, फिर इसके अंदर वो इसकी तरफ अपने आप को लेकर चलना शुरू हो जाता है और समझता है यही मेरी सब कुछ है, यही ज़िंदगी है, यही मेरा एंजॉयमेंट, यही मेरा टाइम पास है, इससे मुझे सुकून मिल रहा है। शुरू में तो लालच नज़र नहीं आती, पहले चार लड़के बैठ के ताश खेल रहे होते हैं, फिर पैसा लगाते हैं, फिर वो एक तरीके का बिजनेस और लालच भी बन जाता है, बिजनेस बन जाता है, फिर आगे बहुत कुछ चला जाता है। कुछ चीज़ें माँ बाप की गलतियाँ इसके अंदर। माँ बाप को खास तौर पर अपने बच्चों को सही मेकअप में लेकर चलना चाहिए। ये नहीं कि औरतें ब्यूटी पार्लर मेकअप कराएं, बल्कि अपने बच्चों का मेकअप करें। जुआ भी एक नशा है, जिस तरह नशे की लत इंसान को बर्बाद कर देती है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, शराब का हो, सिगरेट का हो, हीरोइन का हो। आजकल बाज़ हलकों में, बिजनेस कम्युनिटी में इंटरनेट के जरिए जुए की सूरतें पाई जा रही हैं। वो समझते हैं हम तिजारत कर रहे हैं जी। जैसे वो इंटरनेट पर देखेंगे कि आज जो है वो ऑयल की कीमत क्या चल रही है, पेट्रोल की कीमत खासतौर पर, तो वो अपने पास नोट कर लेंगे वेबसाइट से देख के, और दूसरे से कहेंगे हाँ भी ऑयल की कीमत ये चल रही है, मैंने आपको बेचा। जब शाम हो गई तो फिर उनको ऑफर आएगी जी अब क्या कीमत चल रही है, कहेंगे जी ये कीमत चल रही है, कहेंगे अच्छा मैंने आपसे खरीदा। अब जो डिफरेंस होगा वो रखेंगे। सोनार मार्केट में भी चल रहा है कि सुबह आएंगे सोनार के पास और कहेंगे कि जनाब क्या भाव चल रहा है। जैसे आज का भाव गालिबन जो है कराची में 48,000 रुपये का था, तो सुबह आए 48,000 रुपये, शाम जाते वक्त 48,200 हो गया, तो कहेंगे ठीक है मैंने आपको बेचा, 200 रुपये ले गए। तो यहाँ पर खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। अगर कोई इंतजाम में है सुनार मार्केट से वाबस्ता अफराद या पेट्रोलियम वगैरह के हवाले से इस तरह का काम करने वाले अफराद कि हम ये खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, यहाँ खरीदो फरोख्त नहीं है। जिस दुकानदार से दर्जनों लोग रोजाना सोना खरीदते हैं, ना उसके पास इतना सोना है, ना वो रखेगा, और ना पौधे पैसे होंगे। यहाँ सिर्फ सट्टाबाजी हो रही है। आके एक गोया की पर्ची इन्होंने खरीद ली और जाते हुए वो पर्ची ले, जो बीच का डिफरेंस है या दे दिया या ले लिया। तो ये जो सूरतें हैं ये भी जुए की सूरतें हैं। 70 साला जुआरी दादा 5 मरले का मकान हार गया, जिस पर पोते ने गुस्से में आकर दादा की जिंदगी का चरागी गुल कर दिया और लाश सहन में दफन कर दी। जब 5 मरले का मकान हार गया, गुस्से में आ गया पोता, तो कत्ल कर दिया उसने। तो कत्लो गारतगिरी, नशा, औलाद, क्या कुछ तबाहकारियां इस जुए के नाम पर हो रही हैं। अपना किरदार अदा करें, इस माशरे की तब्दीली के लिए अपना किरदार अदा करें। किसी ने मेहनत करके कमाना नहीं है। कौन जो है ना टोटल जो है ना वो एक तरह से कह रहे हो कि काम चोर हो गई, वो लेंगे भाई ठीक है जुए पे वैसा लगा लेते हैं। ज़्यादातर जितने ये छोटे तबका है ना, ज़्यादातर छोटा तबका ज़्यादा काम कर रही है। पहला सबब इसका यही है, दीन से दूरी है। दीन से अगर बंदा नज़दीक तरीन होगा तो हर चीज़ को यानी कि हर पहलू पर नज़र रखेगा और उसके करीब कभी भी नहीं जाएगा, उसको गुनाह समझेगा, अल्लाह से डरेगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये तो गलत चीज़ है, इससे जो है सबको बचना चाहिए। जुआ ऐसी चीज़ है कहीं के नहीं छोड़ता, इसमें ज़िंदगी भी ख़राब है और आखिरत भी ख़राब है। दीन से दूरी है, दीन से दूरी है, सुन्नतों भरे मदनी माहौल से दूरी है, आशिकान रसूल की सोबत से दूरी है। बोलने वाले, देखने वाले, सुनने वाले सबको मैं दावत देता हूँ कि बुरी सोबत से बचें। आप कहेंगे हमारी सोबत में जुआ नहीं खेला जाता। जो बेबाक है ना अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी पर, खा वो गाने बाजों के नाम पर हो, बेनिगाही के नाम पर हो, गिबत व चुगली के नाम पर हो, नमाज कज़ा करने के नाम पर हो, दीगर गुनाह कबीरा करने के नाम पर हो, फिल्में, ड्रामों, गाने बाजों, सिनेमा घरों, गुनाह भरी तफरीगाहों के नाम पर हो, जो अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी पर बेबाक है, उसकी सोबत आपके लिए सबके लिए ज़हर कातिल है।